अपने न्यू टॉपिक की तरफ जाते हैं। टू डेमोस्ट्रेट द यूनियन इंटरसेक्शन एंड डिफरेंस ऑफ द टू सेट्स व्हेन सेट ए इज़ द सबसेट ऑफ सेट बी। यानी अब हम कि किस तरह से हम अगर एक सेट दूसरे सेट का क्या हो सबसेट हो तो हम किस तरह उसका यूनियन और उसका इंटरसेक्शन और उसका डिफरेंस ऑफ टू सेट्स को हम किस तरह वेन डायग्राम पे शो करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, वो अब हमने सीखना है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, सबसेट। तो सेट ए के एलिमेंट्स क्या हैं, 1 2 3 और सेट बी के एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4। तो यहाँ पे आपको क्लियरली नज़र आ रहा होगा कि सेट ए के एलिमेंट जो हैं वो सेट बी के अंदर मौजूद हैं। यानी देखें 1 2 3, यहाँ पे हमारे पास 1 2 3, तो इट्स मीन्स के सेट ए इज़ द सेट ए इज़ द सबसेट ऑफ सेट बी, दैट इज़। तो ए हमारे पास हम कोई भी सेट अगर जिस सेट का सबसेट हो तो हम उसको इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, मैथमेटिकली हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। तो ए इज़ द सबसेट ऑफ बी। वेन डायग्राम, अब हम इसकी वेन डायग्राम बनाते हैं। तो वेन डायग्राम के अंदर सबसे पहले हमारे पास जो है सेट ए के एलिमेंट्स क्या हैं, 1 2 3। देखें हमने सेट ए को लिखा। अब क्योंकि देखें सेट ए जो है वो सेट बी के अंदर, सेट ए के एलिमेंट जो है वो सेट बी में कंटेन करते हैं, तो इसका मतलब सेट ए जो है वो सेट बी में कंटेन करता है, मौजूद है। तो इसलिए हम देखें जब सेट बी के अंदर मौजूद है तो हम देखें सेट बी के अंदर हम रिप्रेजेंट करते हुए वेन डायग्राम के अंदर हम इस तरह से सेट ए को लिखेंगे कि वो सेट बी के अंदर हमें शो हो रहा हो, ठीक है ना, यानी उसका सबसे शो हो रहा हो। देखें 1 2 3 सेट ए के एलिमेंट भी हैं और 1 2 3 सेट बी के एलिमेंट भी हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा ये, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो सेट बी का एलिमेंट क्या है, 4 है, जो कि हमारे पास सेट ए का एलिमेंट नहीं है, तो हम इसलिए इसको यहाँ से बाहर लिखेंगे। यानी इसका मतलब ये होगा 1 2 3 और 1 2 3 जो है सेट ए और सेट बी दोनों में है, तो इसलिए हम यहाँ पे हमने इकट्ठे लिख लिए हैं। और 4 को हमने ऐसे रिप्रेजेंट किया है कि ये सेट बी के अंदर है, ये सेट ए के अंदर मौजूद नहीं है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, किसी भी, मैं एक और एग्जाम्पल ले लेता हूँ आपकी आसानी के लिए। तो हमारे पास क्या है, इफ़ P इज इक्वल टू A B C D E F। अब हमारे पास Q के एलिमेंट्स हैं D E F। अब कौन सा सेट, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन सा सेट किस सेट का क्या है, सबसेट है। सेट P सबसेट है Q का, या Q सबसेट है P का। तो यहाँ पे आप देख लेते हैं। तो देखें यहाँ पे हमें क्लियरली नज़र आ रहा है कि सेट Q जो है वो सेट P का क्या है, सबसेट है। क्या है हमारे पास, सबसेट है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, D। देखें सेट Q का जो एलिमेंट D है वो सेट P का भी एलिमेंट है। सेट P का जो Q का एलिमेंट E जो है वो सेट P का भी एलिमेंट है। सेट Q का एलिमेंट F जो है वो सेट P का भी एलिमेंट है। इट्स मीन Q जो है वो सबसेट है किसका, P का। अब इसकी वेन डायग्राम, हम वेन डायग्राम पे हम इसको कैसे शो करेंगे, तो वेन डायग्राम वही जो मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि सबसे पहले हमने यूनिवर्सल सेट के लिए रेक्टेंगल बनानी है, और इसके अंदर आप देखें Q जो है वो सबसेट है P का। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, Q को ड्रा करते हैं जो सबसेट है। तो ये हमारे पास DEF, ये हमारे पास सेट Q है। अब इसके ऊपर हमने क्या करना है, दूसरा सर्कल लगाना है जो कि सेट P को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमारे पास देखें DEF ये दोनों का कॉमन एलिमेंट है। देखें तो यहाँ पे हमारे पास DEF हमने ऑलरेडी लिख लिए हैं, लेकिन सेट P के अंदर 3 एलिमेंट ऐसे भी हैं जो सेट Q में नहीं है, तो यानी वो A B C हैं। तो A B और C, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा। इस तरह से हम कोई भी सेट अगर दूसरी सब सेट का सबसेट हो तो हम उसको इस तरह से हम शो करते हैं। अब आगे चलते हैं। मैंने यहाँ पे जो टॉपिक लिखा है उसके मुताबिक यहाँ पे आपके पास नोट्स होंगे, तो यहाँ से हम इसको डिस्कस करते हैं। यूनियन ऑफ टू सेट्स, यूनियन ऑफ टू सेट्स। तो यहाँ पे हमारे पास यूनियन ऑफ टू सेट्स के अंदर एग्जांपल है, इफ़ A इज़ इक्वल टू 1 2 3 एंड B इज़ इक्वल टू 1 2 3 4 5, देन फाइंड A यूनिट B एंड आल्सो शो ऑन वेन डायग्राम। तो उसको शो करें वेन डायग्राम के ऊपर। तो अब देखें हमारे पास क्या आ जाएगा,
ए यूनियन बी। तो अब यहाँ पे भी क्लियर नज़र आ रहा है कि सेट ए का एलिमेंट क्या है 1 2 3 और बी का एलिमेंट क्या है 1 2 3 4 5। तो देखिए 1 2 3 तो 1 2 3, तो सेट ए जो है वो सबसेट है किसका, सेट बी का। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर है 1 2 3 4 5। अब उसी तरह जैसे मैंने अभी आपको दो एग्जांपल्स करके बताई हैं उसी के मुताबिक यहाँ पे भी किया गया है। तो यहाँ पे सेट ए अंदर है हमारे पास और सेट बी बाहर है, ठीक है ना। यानी ऐसे हमने इसको रिप्रेजेंट किया है कि हमें ये ऐसा देखने में ऐसे नज़र आए कि सेट ए जो है वो सेट बी के अंदर कंटेन नज़र आता हो, कंटेन हो करता हुआ नज़र आए। अब यहाँ पे हमारे पास देखिए 1 2 3 ये सेट ए के एलिमेंट भी है तो सेट बी के एलिमेंट भी है, तो हमने उनको दो बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे हमने लिख लिए है। और देखिए हमारे पास क्या, और ए जो है बी में नज़र आ रहा है और 4 5 हमारे पास वो एलिमेंट है जो जस्ट बी के अंदर है, ए के अंदर नहीं है। तो हम इसकी वेन डायग्राम ये आपके पास आ गई। इसी तरह इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स के अंदर इफ़ ए इज इक्वल टू 1 2 3 एंड बी इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 देन फाइंड ए इंटरसेक्शन बी एंड आल्सो शो ऑन वेन डायग्राम। देखें अब ए इंटरसेक्शन बी है तो 1 2 3 इंटरसेक्शन 1 2 3 4 5, तो इसका आंसर आता है 1 2 3 कॉमन, क्योंकि इंटरसेक्शन के अंदर कॉमन एलिमेंट्स को लेते हैं तो कॉमन एलिमेंट हमने ले लिए। अब उसके बाद अब हम क्या करते हैं, इसकी वेन डायग्राम की तरफ आते हैं। तो वेन डायग्राम के अंदर उसी तरह हमने देखें जैसे वहाँ पे यूनियन केस में था, तो वही हमारे पास यहाँ पे भी पिक्चर वही है। तो ये हमारे पास सेट ए और ये सेट बी है। तो यहाँ पे हमारे पास देखें सेट ए के जो एलिमेंट्स हैं उनको हमने शेड किया है और ये जो 4 5 इनको हमने शेड नहीं किया। इसकी वजह ये कि यहाँ पे ये इसके आंसर के अंदर मौजूद नहीं है। तो अभी ए डिफरेंस भी है, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स निकालना है हमने। तो डिफरेंस ऑफ टू सेट्स के अंदर ए इज इक्वल टू 1 2 3 एंड बी इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 देन फाइंड ए डिफरेंस बी डिफरेंस है एंड आल्सो शो ऑन द वेन डायग्राम। तो ए डिफरेंस बी, तो देखें सेट ए के एलिमेंट 1 2 3 डिफरेंस 1 2 3 4 5। तो हम डिफरेंस के अंदर हम क्या कहते होते हैं कि पहले सेट के वो तमाम एलिमेंट जो दूसरे सेट के अंदर मौजूद ना हो वो लिखने हैं। तो अब देखें पहले सेट के एलिमेंट 1 है तो वो सेट बी में मौजूद है, बी है 2 है तो वो बी सेट में मौजूद है, सेट ए का एलिमेंट 3 है तो वो यहाँ सेट बी के अंदर मौजूद है। तो इसका मतलब कोई भी एक ऐसा एलिमेंट नहीं है सेट ए का जो सेट बी में मौजूद ना हो। तो इसलिए तमाम के तमाम मौजूद हैं, इसलिए इसका आंसर क्या आता है, एम्प्टी आता है। तो खाली सेट आ गया। और इसकी वेन डायग्राम के अंदर हम किसी भी हमारे पास सर्कल के अंदर किसी भी एरिया को हम शेड नहीं करेंगे, तो इससे हमें इसका मतलब ये है कि इसकी ये वेन डायग्राम है। तो इसका मतलब ये होगा कि ये कोई भी जगह हमारे पास शेड नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या है, एम्प्टी सेट होगा, ठीक है। इसी तरह बी डिफरेंस ए की बात करें तो बी डिफरेंस ए के अंदर 1 2 3 4 5 और डिफरेंस 1 2 3। अब देखें सेट बी के एलिमेंट क्या है, 1 है तो सेट ए के अंदर भी है, 2 है तो सेट ए के अंदर भी है, 3 है तो सेट ए के अंदर भी है, 4 नहीं है तो लिख लिया, 5 नहीं है तो लिख लिया। तो इसलिए ये हमारे पास बी डिफरेंस आएगा, यानी आंसर में 4 5 आता है। इस तरह हमारे पास क्या जाएगा, हमने रेक्टेंगल के अंदर हमारे पास जो है अब हमने क्या कर दिया है, रेक्टेंगल के अंदर हमने इसको शो करना है, सेट ए का एलिमेंट ये है और सेट बी के अंदर एलिमेंट ये है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या जाएगा, हमने उसी तरह लिखा है और जस्ट हमने 4 5 को शेड किया है और इस तरह हमारे पास क्या आ जाएगा, बी डिफरेंस है। उम्मीद करता हूँ आज की आपको लेसन समझ आया होगा। अगर जहाँ कहीं से भी आपको समझ नहीं आई तो वो आप मुझसे कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ